विक्रमादित्य ने सैनिकों को क्यों काट डाला। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुटिया की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग काफी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लिया ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मृग को मनुष्यों की तरह बोलते देख विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो। मृग ने कहा कि यह सब आपके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मृग बोला, मैं जन्मजात मृग नहीं हूं। मेरा जन्म मानव कुल में राजा द्रुपद के यहाँ हुआ है। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज की दिशा में बाण चलाया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर साधु की कनपटी को छूता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक जा पहुंचा। वहां कोई मृग नहीं बल्कि एक साधु बैठा था। साधना में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, ओ मृग के शिकार करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू मृग की योनि भोगेगा और आखेट को से अपने प्राण बचाता इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूँ। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाए। उनके दर्शन से तुम मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे। मृग बोला, योगी के कथन अनुसार जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल पड़े। विक्रमादित्य उस मृग के साथ काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। तभी एक दिन उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता योगी दिखा। विक्रम समझ गए कि यह वही तपस्वी है। साधु पेड़ से नीचे उतरा और विक्रमादित्य का अभिवादन किया। साधु ने कहा, हे राजन, इतने सालों से मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, हे आर्षिवर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। साधु ने विक्रमादित्य से इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे वाली माला मांगी। विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह माला साधु को भेंट कर दी। योगी ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार को लेकर विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए और दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य की तरफ निकल पड़े। राजकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेनानायक ने विक्रम का उपहास करते हुए कहा कि युद्ध कौन करेगा। उसको उपहास करते देख विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़कर नए शासक के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। नया शासक तुरंत सेना लेकर विक्रम और राजकुमार की तरफ निकल पड़ा। विक्रमादित्य इसी ताक में बैठे थे। विक्रम ने जादुई तिलक लगाया जिससे वह अदृश्य हो सकते थे। अदृश्य होकर विक्रमादित्य ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। भय के कारण वह थर-थर कांपने लगा। तभी विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक रूप में आ गया।
विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाओ या प्राण दंड के लिए तैयार रहो। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। वह उसी क्षण उस राज्य से भाग खड़ा हुआ। वास्तविक राजा और रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर विक्रमादित्य ने राजकुमार से विदा लिया और उज्जैन की तरफ निकल पड़े। विक्रमादित्य ने अपनी देह कैसे त्यागी और फिर उनकी रानियों का क्या हुआ? राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्यों में अपने आप को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में रात के समय विक्रमादित्य को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक चमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। विक्रमादित्य ने उसी क्षण बेताल का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आया और बोला, हे राजन, इससे आगे मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। कारण पूछने पर बेताल ने कहा कि भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है और इस भवन में उसी का निवास है। इन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक है। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तभी एक अग्निपिंड आया और विक्रमादित्य के पास आकर स्थिर हो गया। विक्रमादित्य उस भवन के प्रांगण में जा पहुंचे। भवन के प्रांगण में एक तपस्वी बैठा था। तपस्वी ने क्रोधित स्वर में कहा, कौन हो तुम? विक्रम ने कहा, हे आर्षिवर, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। साधु ने कहा, आपके दर्शन की मुझे आशा नहीं थी। राजन तपस्वी ने विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और विक्रम से कुछ मांगने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने वह भवन ही तपस्वी से मांग ली। विक्रमादित्य को वन सौंपकर योगी उसी क्षण जंगल में चला गया। साधु काफी दूर चला गया और उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपना भवन राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। गुरु को हंसी आ गई और कहा, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को तुम क्या दान करोगे? तुम विक्रमादित्य के पास जाओ और अपना भवन फिर से मांगो। साधु ने अपना भेष बदला और उस कुटिया के पास जा पहुंचा जहां विक्रमादित्य साधना करते थे। साधु अपना भेष बदलकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा और विक्रमादित्य से रहने की जगह की याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, हे आर्षिवर, आप अपनी इच्छित जगह मांग सकते हैं। साधु ने विक्रमादित्य से वह भवन मांग लिया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आर्षिवर, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर मैं उसी समय वापस आ गया था। मैंने बस आपकी परीक्षा लेने हेतु वह भवन मांगा था। साधु प्रसन्न होकर वापस अपने भवन की ओर निकल पड़ा। समय बीतता चला गया और विधि के लिखे विधान के अनुसार काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा का रो रो कर बुरा हाल था। जब विक्रमादित्य की चिता सजी तो उनकी सभी रानियां विक्रमादित्य की चिता पर जा बैठी और सती हो गई। स्वयं देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। यदि आपको विक्रमादित्य की कहानियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।